प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जैमसी की मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय उपवास रखना क्यों ज़रूरी है। हालेलुया। जैसे वचन कहता है, तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता तुम्हें प्रतिफल देगा। प्रतिफल किन किन चीज़ों में आएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर आप अपने जीवन में प्रतिफल देखना चाहते हो तो देखो कैसे आएगा प्रतिफल। प्रभु यीशु ने कहा, कुछ जातियां बिना उपवास के नहीं निकलती, जो हमारे जीवन में, शरीर में, घर में, काम में, बच्चों में घर करके बैठी हैं। हालेलुया। जे जो ढीठ जातियां हैं, जे हमारे जीवन में बैठी हुई हैं घर करके, शरीर में, घर में। हालेलुया। घर में क्लेश लेकर आ रही हैं, बच्चे ढीठ हैं, कहना नहीं मान रहे, जीवन में सब उथल फुथल चल रही है, घर में लड़ाई झगड़ा है। तो ये ढीठ जातियां हमारे जीवन में जो बैठी हैं, इनफ नहीं है कि आप चर्च जा रहे हैं, इनफ नहीं है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। अगर ये ढीठ जातियां आपके घर से, शरीर से, बच्चों से नहीं जा रही, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उपवास में जाओ। हालेलुया। क्योंकि उपवास करना ज़रूरी है, अति ज़रूरी है। हालेलुया। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जो गुप्त में है, हमारा पिता देख रहा है, वो हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया। अब उपवास रखना क्यों ज़रूरी है? अगर हम अपने जीवन में प्रतिफल देखना चाहते हैं, बच्चों में प्रतिफल देखना चाहते हैं, अपनी जॉब्स में प्रतिफल देखना चाहते हैं, अपने फाइनेंस में प्रतिफल देखना चाहते हैं, हालेलुया, तो हमें उपवास करना अति ज़रूरी है। उपवास का मतलब क्या है? यहोवा के आगे झुक जाना, दीन हो जाना कि खुदा, हमने अपना बल लगा लिया, ताकत लगा ली, बहुत प्रार्थना करवा ली, हम तेरे भवन भी जा रहे हैं, खुद भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये जिंदगी में समस्या जा ही नहीं रही। हालेलुया। जब आप उपवास में जाओगे और ऐसे यहोवा को ये बातें कहोगे, तो खुदावंद आपको उपवास में आता देखकर, आपको दीन होता देखकर आपके जीवन में प्रतिफल देगा। मतलब अगर जॉब डाउन है तो जॉब प्रफुल्लित हो जाएगी, जॉब में प्रतिफल मिल जाएगा। अगर आपका शरीर बीमार है, खुदावंद आपके उपवास में आप पर दया करेगा, वो बीमार शरीर निरोया हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों के जीवन में बहुत संघर्ष है, वो प्रभु में आए हुए 10 साल हो गए, उनमें 20 साल हो गए परमेश्वर को मानते हुए, लेकिन उनकी लाइफ स्टिल वैसी की वैसी है। हालेलुया। कुछ भी उसमें नहीं उतार चढ़ाव हो रहा। हालेलुया। और वो फाइनेंस में भी वैसे के वैसे ही हैं, आज भी वह दुखों में है, वही बीमारियां उनको घेरे हैं। हालेलुया। तो मैं कहना चाहती हूँ, आपको पूरी दीनताई के साथ परमेश्वर के आगे उपवास में जाना है, क्योंकि इन जातियों को निकालने के लिए जो हमारे जीवन को खराब कर रही हैं, खा रही हैं, हमारे बच्चों को खा रही हैं, हालेलुया, हमारे बच्चों को बिगाड़ रही हैं, हमारे फाइनेंस के ऊपर बैठी हुई हैं। और कहते हैं ना कि वचन कहता है कि तेरी थैली में शेक है। वो कौन करता है? शैतान। कि पैसा आता है, पता नहीं चलता कहाँ है। इन बातों में से निकलने के लिए हमें यहोवा के आगे दीन होना चाहिए। हालेलुया। जब आप उपवास में मेरे प्रिय भाई बहनों जाओ, पूरा टूट कर, परमेश्वर के आगे दीन होकर खुदा को बोलो, खुदा, मैंने अपने बल ताकत से कुछ करना चाहा लेकिन नहीं हुआ। मैं चर्च भी जाता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, हालेलुया, वचन भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं थक गया खुदा। अब तू मुझ पर दया कर खुदा। तू, मैंने अपने बल ताकत से तो कुछ नहीं पाया, अब तेरा फजल मुझे छड़ाए।
यहोवा के आगे जब आप ऐसे उपवास स्थिति में जाओगे, मैं आपको लिख कर देती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी उपवास प्रार्थना से वो चमत्कार होगा जो 10 सालों में नहीं हुआ। आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखोगे। जे मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, क्योंकि जे मेरे जीवन का खुद का तजर्बा है। हालेलुया। ऐसे अगर हम उपवास प्रार्थना में अपनी दीनताई यहोवा को दिखाएंगे, जो दिल और गुर्दों को जांचता है, हालेलुया, उसे पता है कि सचमुच जे मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये परिवार टूट चुका है, अब ये मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, मुझे इनकी प्रार्थना सुननी है। तो जब वो प्रार्थना सुनता है तो आपको पता है मौजज़ा होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने यौन नबी की स्टोरी पढ़ी होगी। हालेलुया। यौना नबी को यहोवा ने कहा, या उन्हें कह मैं तुम्हें तबाह करने पे हूँ, निनिवे के लोगों को। हालेलुया। तो यौना नबी ने परमेश्वर के कहने के अनुसार वहां पे जाके भविष्यवाणी की कि यहोवा तुम्हें तबाह करने को है, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में तुमने बहुत बुरे काम किए, इसलिए यहोवा अब पूरे क्रोध में है, वह तुम्हें तबाह कर देगा। तो निनिवे के लोगों ने फिर क्या किया? दीन हो गए परमेश्वर के आगे, हम्बल हो गए। हालेलुया। वो झुक गए परमेश्वर के आगे, बच्चे तक सब उपवास में चले गए। हालेलुया। सब उपवास और प्रार्थना में चले गए और यहोवा के आगे गिड़गिड़ाने लगे, जबकि उन्होंने तो बहुत बुरे काम किए थे। जब बेदीन हो गए बुरे लोग, तो यहोवा ने अपना बोला हुआ शब्द वापस ले लिया, क्योंकि यहोवा ने बोल दिया था मैं अब इस जाति को तबाह करने वाला हूँ। लेकिन जब वे लोग परमेश्वर के आगे टूट कर रोने लगे, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगे, उपवास और प्रार्थना में चले गए, यहाँ तक कि उनके छोटे बच्चे तक भी उपवास और प्रार्थना में वह ले गए, तो यहोवा को अपना फैसला बदलना पड़ा और उन पर दया हो गई। ऐसा है हमारा परमेश्वर, इसलिए अति ज़रूरी है उपवास करना। अगर आप अपने जीवन में उपवास नहीं कर रहे, बहुत से बहाने लगा रहे हो, कभी इधर के कभी उधर के, हमारे ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मतलब ये शैतान के बहाने हैं। ये डेविल नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के आगे दीन हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, उपवास ये नहीं है कि हमने भूखे रहना है शाम तक और फिर खाना खा ले, नहीं। चाहे 1 घंटे का आपका उपवास है, चाहे 2 घंटे का आपका उपवास है, चाहे 3 का, 4 का, 5 का, जितना आप रख सकते हो, वे उपवास जब आप रखोगे, वो घंटे आपको परमेश्वर को देने हैं, वह पूरे आवर आपको यहोवा पिता को देने हैं। हालेलुया। वो पूरा दिन आप परमेश्वर के आगे होने चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी गवाहियाँ बनेगी कि आपके आस पास के लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। ऐसा है हमारा यहोवा पिता परमेश्वर कि दीन जन ने मुझे पुकारा, मैंने उसकी पुकार को सुन के उसे सब भैंचलों से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हस्बैंड जॉब करते हैं, हालेलुया, तो उनके पास छुट्टी तो एक होती है, उस दिन उपवास रखे। इसमें कोई मुकर्रर डे नहीं है कि आपने इसी दिन रखना है, बाकी दिन, क्योंकि सभी दिन हमारे परमेश्वर ने बनाए हैं और सभी दिन हमारे लिए आशीष और बरकत के हैं। ये बात आपने अपने जहन में बिठानी है। हालेलुया। जो घर में लेडी हैं वे उपवास में जाएं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उपवास में जाएं, प्रार्थना करें अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की जो मैंने वीडियो डाली है, इसलिए कि उपवास करना इतना ज़रूरी है। जिन चीज़ों से आप निकल नहीं पा रहे, 10 साल, 7 साल, 8 साल, आप निकलोगे। यहोवा आप पर अनुग्रह करेगा, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी स्तुति लेगा।
हालेलुया। अगर आप चाहते हैं स्वर्ग का परमेश्वर आपकी स्तुति ले तो जाइए उपवास प्रार्थना में। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।